हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हरफुल जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और चिल होंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले लास्ट के सेशन की चर्चा कर लें और मैं आपको बताना चाहूं आज का जो अपना सेशन है वो क्या है, कौन सी क्लास है दोस्तों। आज की अपनी तीसरी क्लास है। देखिएगा, मैं लास्ट के सेशन की बात करूं तो पहले सेशन में अपन ने सिलेबस के बारे में जाना, एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना, और देखिएगा सेकंड क्लास की मैं बात करूं यहां से तो हमने क्या स्टार्ट करा था दोस्तों। यहां से हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करा था और उसमें क्या क्या सीख लिया था एक बार मैं मतलब उसको रिपीट कर देता हूं थोड़ा स्पीड से, तो ध्यान दीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं वो टोटल कितने होते हैं दोस्तों। बोले सर 26 होते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक तो 5 और एक क्या 21। ये 5 क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं यानी कि वोवल्स, और ये 21 क्या होते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहां से आगे चलें और कुछ बातें करें तो देखिएगा हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट करा था, लेटर कोडिंग स्टार्ट करा था। और उस लेटर कोडिंग में मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, जो अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, उनकी प्लेस वैल्यू के बारे में बताया। और प्लेस वैल्यू की मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताई थी, जैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ए से लेकर डी तक मैंने आपको बताया था कि आपने आज तक कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, उसमें देखिएगा 4 ऑप्शन आते हैं, ए बी सी डी। तो आप इसको यहां से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आगे चलते हैं। फिर आया ई। ई के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको यहां से हटा देना है। कहां से दोस्तों, इसको यहां से हटा देना है। और देखिएगा क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। फिर देखिएगा एफ की बात करें, एफ यहां से बंद करके इसको उल्टा लटका दीजिएगा, 6 बन जाएगा। फिर जी की बात करते हैं तो यहां से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां से एक 7 के जैसी शेप नजर आ रही है आपकी, मतलब जो जी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी। वही मैं बात करूं एच की, तो ध्यान दीजिएगा एच के ऊपर और नीचे से दोनों मुंह बंद कर दीजिएगा। देखिएगा यहां से कैसी शेप नजर आ रही है, 8 की जैसी। तो एच की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद में अपन ने बात करी थी आई की। आपने आज तक किसी को बोलते हुए सुना होगा कि आई नो आई नो, तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहां देखिएगा मैंने एक वर्ड बताया था आपको, एक वर्ड बताया था मैंने आपको यहां से, इजोटी। ठीक है दोस्तों, क्या बताया था, ई जे ओ टी वाई। अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं इसकी चर्चा करूं आपके सामने तो देखिएगा ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है। वही बात करें जे की तो 10 है, ओ 15 हो जाएगा, टी 20 और वाई 25। अब देखिएगा बोले सर ये वर्ड कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इन लेटर से अगर मान लीजिए सपोर्ट देट आप आई का प्लेस वैल्यू भूल जाते हैं, आप आई का प्लेस वैल्यू भूल जाते हैं तो आप क्या करना, आई को देखना कि इनमें से आई किसके पास आता है। अब देखिएगा आई जे यानी कि जे से जस्ट पहले क्या आता है दोस्तों, आई आता है। तो जे की प्लेस वैल्यू यहां से अपन को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जे की 10 हो जाएगी। तो जैसे एक पहले कितनी प्लेस वैल्यू आई की क्या हो जाएगी, 9। वैसे ही बात करें एन की, मैं एन की यहां से बात करूं, एन की यहां से बात करूं तो क्या प्लेस वैल्यू होगी, 14। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगर आप एन की प्लेस वैल्यू भूल जाते हैं, अगर आप एन की प्लेस वैल्यू भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, ई जोटी वर्ड से आपको जो यहां ओ दिया हुआ है, ओ की प्लेस वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कितनी होती है, 15। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा ओ से जस्ट पहले क्या आता है, एन। तो एन की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। वहीं बात करें जैसे एम की, एम मैंने आपको बताया था कि एम और जो डब्ल्यू होता है इसमें देखिएगा 3 की तरह शेप नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पहले कौन आता है अल्फाबेट में, एम आता है। तो एम की तो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। एम की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और वहीं डब्ल्यू की कितनी हो जाएगी दोस्तों,
23 हो जाएगी। अब देखिएगा दो चीजें और आती है ऐसे निकल के, बोले सर वो क्या, तो मैं उसकी बात करना चाहूंगा आपके सामने। तो एक तो एल आता है, एक वी आता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको कल बताया था कि इसमें दोनों में दो दो डंडे हैं। अल्फाबेट में पहले कौन सा लेटर आता है, एल आता है, तो एल की तो 12 हो जाएगी, और ई की कितनी हो जाएगी, ई की 22 हो जाएगी। एल की प्लेस वैल्यू तो 12 हो जाएगी, और वी की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 हो जाएगी। अब देखिएगा टी की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, T20 हो जाएगा। वही बात करें एस की, S19 हो जाएगा। क्यू की बात करें, Q17 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बार। अब दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन लेटर को की प्लेस वैल्यू याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपने क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले एक खाली पेज लेना और उसमें लिखना तो आप अल्फाबेट, जैसे आपने यहां टी लिख दिया, लेकिन आपको क्या आना चाहिए कि T20। अगर मान लीजिए यहां से देखिएगा आपने टी लिखा तो टी की 20 होती है, माइंड में एस आया, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, क्यू आया, क्यू 17 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा। वहीं देखिएगा आई की बात करें तो 9 हो जाएगा, एच 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं सारे के सारे आप क्या करना, इन अल्फाबेट को बनाना, इस टाइप से लिखना। और देखिएगा फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, एक खाली पेज लेना, उसमें तो सबसे पहले क्या करना, इस टाइप से अल्फाबेट लिखना। अगर फिर भी पार नहीं पड़े तो आपने क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एक कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ लेना, उस पैराग्राफ में अलग अलग वर्ड होंगे, उस पैराग्राफ में अलग अलग वर्ड होंगे, और उन सारे के सारे वर्ड में कुछ ना कुछ लेटर होंगे, ठीक है दोस्तों। उन लेटर पे उन लेटर पे उनका प्लेस वैल्यू लिखते जाना। जैसे आपके सामने मैं यहां लिखता हूं रीजनिंग, क्या दोस्तों, यहां मैंने क्या लिखा, रीजनिंग। अब आपको क्या करना है, इनके जस्ट ऊपर इनके प्लेस वैल्यू लिखते जाना है। जैसे आर का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ई का 5, ए का 1, S19, O15, N14, I9, N14 और G7। इस टाइप से आप लिखोगे, डेली 2 से 3 दिन तक आप प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा, और जिंदगी में आप लेटर की प्लेस वैल्यू कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहां से मैंने एक तो बताया कि आप खाली पेज में इनको लिख लिख के आप बना के सीख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ टी लिख लिया, आपके माइंड में 20 आना चाहिए, जैसे आपके माइंड में आया 19 आया तो आप एस लिख लो, आर 18 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा, एच 8 हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, एक्स 24 हो जाएगा, वी 22 हो जाएगा। इस टाइप से आप लिखोगे तो पक्का आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। यहां से मैंने आपको अपोजिट बताया था, यहां से मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट, ठीक है दोस्तों। अपोजिट बताया था, और अपोजिट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसमें लेटर होते हैं, जो 26 लेटर होते हैं, उनमें एक दूसरे के अपोजिट में कौन आता है, उनमें एक दूसरे के अपोजिट में कौन आता है। तो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, ए का जेड होता है। वही बात करें बी की तो उसकी ट्रिक थी बो, यानी कि वाई हो जाएगा। सी का अपोजिट एक्स, एक्स होगा, यानी कि इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी 6, ठीक है दोस्तों। इसकी मैंने आपको बॉय ट्रिक बताई थी। वही बात करें इसके बाद डी आएगा, और डी का जो अपोजिट होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो इसकी क्या थी, दिल वाला। इसके बाद में देखिएगा ई आता है, ई का अपोजिट वी इवनिंग, और वी का अपोजिट ई हो जाएगा। यही बात करें एफ की, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। बात करें अपन जी, तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा जी के बाद क्या आता है, बोले सर एफ आता है, नहीं भाई एफ नहीं आएगा। यहां देखिएगा जी के बाद एच आएगा, यहां जी के बाद एच आता है, और एच का जो अपोजिट होगा वो एस होगा। ट्रिक क्या थी दोस्तों, हाई स्कूल, जीटी रोड इसकी 4 थी, इसकी इवनिंग थी। ऐसे मैंने ट्रिक से आपको याद करना सिखाया था। अब देखिएगा एच के बाद आई आता है, आई का जो अपोजिट होगा वो आर हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या थी, इंडियन रेलवे। आई के बाद क्या आता है, जे। यहां एक तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्यू हो जाएगा।
जे का अपोजिट क्यू होगा, इसकी फुल मतलब ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, जेक्वार या जंगल क्वीन या जोधपुर क्वीन, किसी भी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिएगा जे के बाद में क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब, और इसका जो अपोजिट होगा वो पी होगा, यानी कि इसकी ट्रिक क्या थी, कानपुर। दोस्तों ध्यान से देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को वापस से देखना, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा के बाद क्या आता है, एल। एल का तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबको याद हो जाएगा 100%, क्योंकि इसकी जो मैंने ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी, लव बताई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चले, एल के बाद क्या आता है, एम, और एम का जो अपोजिट होगा वो एन हो जाएगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, और ट्रिक क्या थी, मैन। क्या थी दोस्तों, मैन इसकी ट्रिक थी। ये साहब अपन ने कल काम कर लिया था। अब देखिएगा, अगर ये भी आपसे याद नहीं हो रहे तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो मैंने आपको अभी बताया, जैसे का इंस्टीट्यूट कौन सा है, पैरामाउंट, यहां लिख लीजिए आप पैरामाउंट, पैरामाउंट लिख लेना, या आपका खुद का नाम लिख लेना, अपने किसी भी फैमिली मेंबर का नाम लिख लेना और उसका अपोजिट बनाना। जैसे देखिएगा, यहां बात कर रहे हैं अपन किसकी दोस्तों, यहां बात कर रहे हैं पैरामाउंट की, पी का अपोजिट कानपुर, इस टाइप से लिखते जाना। ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, वही बात करें एम का अपोजिट एन हो जाएगा मेन, वही बात करें ओ की तो एल हो जाएगा, क्या ट्रिक थी, लव। अब देखिएगा यू की मैं बात करूं यहां से, इसका जो अपोजिट होगा वो एफ हो जाएगा, एन की बात करूं अपोजिट एन हो जाए एम हो जाएगा, और टी की बात करूं तो जी हो जाएगा। ऐसे आप एक पैराग्राफ लेना, उस पैराग्राफ में सारे के सारे लेटर का अपोजिट लिखते जाना। मुझे उम्मीद है आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। अब देखिएगा, कल अपन ने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन करे थे। अब देखिएगा आगे के क्वेश्चन अगर आज मैं बताना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, आगे की मैं बात करूं तो आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कूट भाषा में पैरामाउंट को RYTYOMWLY लिखा जाता है, तो जोटवाड़ा को क्या लिखा जाएगा। आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, पैरामाउंट, कहां स्थित है दोस्तों, जयपुर में, जोटवाड़ा में। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर अपन करें तो यहां से देखिएगा ये क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिएगा पैरामाउंट को इसने क्या लिखा है दोस्तों, पैरामाउंट को इसने लिखा है RYTYOMWLV। मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहां क्या दोस्तों, पैरामाउंट। मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग का आप क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो वर्ड आपको दिया हुआ है उस वर्ड को इस टाइप से लिख लेना है, और उसके नीचे उसका कोड लिख लेना है। यहां क्या दे रखा है, आर दे रखा है, यहां वाई दे रखा है, यहां टी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर से वाई दे रखा है, और फिर ओ दे रखा है, फिर यहां एम दे रखा है, फिर यहां डब्ल्यू दे रखा है, और एल और वी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कि इनका प्लेस वैल्यू लिख लेना, सारे के सारे लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेना। P16 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, R18 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, M13 हो जाएगा, O15, U21, युवा कितने साल का दोस्तों, 21 साल का, N कितना 14, और T20। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया है, पैरामाउंट को इसने ये लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहां से देखिएगा आर की जो प्लेस वैल्यू है 18 हो जाएगा, वाई की मैं बात करूं तो वाई की प्लेस वैल्यू 25 होगी, T20 हो जाएगा, वहीं वाई की प्लेस वैल्यू 25, O15 हो जाएगा, M13, W23, L12, और V कितना दोस्तों 22 हो जाएगा। मैंने L और V की आपको ट्रिक बताई थी कि L और V में 2 डंडे होते हैं, अल्फाबेट में पहले क्या आता है, L आता है, तो L की प्लेस वैल्यू 12 और V की 22। ऐसे ही मैंने M और W की बताई थी आपको कि इन दोनों में जो शेप नजर आ रही है वो कैसे है, 3 की तरह। अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, M आता है, तो M की प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगी और W की 23। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने इस टाइप से बना लिया।
अब देखिएगा, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा बहुत अच्छे से। देखिएगा इसमें कौन सी ट्रिक है उसकी अगर अपन बात करें, यहां देखिएगा सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न में क्या था, पहला लेटर पहले लेटर में चेंज होता है, दूसरा दूसरे में और लास्ट लास्ट में। अब देखिएगा यहां से बात करते हैं अपन इसकी, P से R बना, 16 से 18 बनाओगे तो क्या, बोले सर 2 प्लस करेंगे। अब देखिएगा A से Y कैसे बना साहब, यहां अगर अपन बात करें तो A की प्लेस वैल्यू 1 है और Y की कितनी है 25। बोले सर यहां तो चॉइस जोड़ दिया। ठीक है साहब, एक बार आगे चलते हैं। R में देखिएगा, R में अगर 18 से 20 की तरफ जाना है तो +2 करोगे, यानी कि एक छोड़ के एक +2 हो रहा है। M से O गए तो +2 हुआ, U से देखिएगा यहां U से W गए तो +2 हुआ और T से V गए तो +2 हुआ। बोले सर एक छोड़ के एक तो 2 प्लस करा है, लेकिन इसमें क्या सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा यहां तो आपको चॉइस नजर आया, यहां भी आपको चॉइस नजर आया। अब देखिएगा 15 और 13 -2। ठीक है दोस्तों, N और L -2। अब देखिएगा एक बहुत अच्छी सी मैं आपको चीज बता देता हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा। अल्फाबेट होते हैं A B C D। अब देखिएगा X Y Z। अब आप खुद बताइएगा कि Z के बाद वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा, Z के बाद वापस क्या हो जाएगा दोस्तों स्टार्ट, यानी कि बोले सर यहां A स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां A स्टार्ट हो जाएगा वापस। और मैं बात करूं यहां से देखिएगा प्लेस वैल्यू की तो 1 2 3 4, इसकी 24 हो जाएगी, 25 हो जाएगी और 26। अब देखिएगा 26 के बाद वापस A आया तो A की प्लेस क्या हो जाएगी 27। 27 में से आप -2 करोगे, -2 करोगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी कि Y यहां भी -2 करोगे, यहां भी -2 करोगे तो क्या आ जाएगा 25। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपसे किसका पूछा है दोस्तों, जोटवाड़ा का। किसका पूछ लिया, जोटवाड़ा की बात कर ली। तो इसमें करना क्या है, +2 और -2। क्या करना है दोस्तों, +2 -2 +2 और -2। अब देखिएगा जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 10, 10 में आप +2 करोगे तो क्या आएगा, 10 में +2 करोगे तो 12 आएगा। और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, L की। ठीक है दोस्तों, H में से -2 करोगे, 8 में से -2 करोगे 6, 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, F की। O +2 Q हो जाएगा, T -2 R, T की प्लेस वैल्यू 20, 20 में से 2 गए 18, 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, R का। बात करेंगे इसकी W की, देखिएगा +2 -2 +2 -2, फिर +2 आप करोगे, 23 में आप 2 जोड़ोगे तो 25 आएगा। अब देखिएगा -2 करोगे, A में से -2 करोगे तो फिर से Y आ जाएगा। अब देखिएगा यहां +2 करोगे, R +2 T आ जाएगा, A -2 Y आ जाएगा। तो जोटवाड़ा का कोड क्या बनेगा, LF QR YYTY। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की। यहां से देखिएगा एक क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर को क्या कह दिया दोस्तों, CIRGAUERUTL। तो कम्युनिटीज को क्या कहा जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा यहां एग्रीकल्चर आपको दे रखा है, यहां एग्रीकल्चर आपको दे रखा है। अब देखिएगा ए से सी बनाया इसने साहब, क्या करा +2 करा सर। जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना है, उसके जस्ट बाद में उनमें मैंने जो सारे के सारे पैटर्न बताए वो अप्लाई करके देखना है। अब देखिए जी से आपको आई बनाना है, क्या करा साहब, बोले सर +2 कर दिया। G7 I9, R से R बना दिया, बोले सर यहां तो इसने क्या करा 0 प्लस कर दिया। फिर बात करें I से A बना दिया, बोले सर इसने 9 में से 1 माइनस करा, 9 में से अगर 1 आया तो 8 माइनस करा होगा इसने। अब देखिएगा ये आपने अगर इसको इस टाइप से चेक करा तो कुछ सीक्वेंस जमी नहीं, तो आपको क्या करना है, फिर रिवर्स पैटर्न देखना है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है आपको,
यहां से रिवर्स पैटर्न देखना है। रिवर्स पैटर्न में क्या होता था, सारे के सारे जो लेटर होते थे उनको उल्टा कर देते थे, यानी कि ए जो है वो लास्ट में आ जाएगा और ई पहले, लेकिन सर इसमें तो वो भी नहीं कर रखा। फिर तीसरा मैंने क्या बताया था, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न की अगर बात करें अपन तो यहां से ध्यान दीजिएगा, क्रॉस पैटर्न की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, यहां ए दे रखा है, यहां ए है, फिर देखिएगा जी है, बोले ये रहा जी, फिर आर, बोले सर है आर इसमें, आई आई ये रहा, सी ये रहा। इसने क्या करा है, देखिएगा आपके सामने इसने क्या दिया, एग्रीकल्चर, एग्री, यहां से आपको एग्रीकल्चर दिया इसने साहब। इसने करा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो शुरू के 5 लेटर है इसमें इसने क्रॉस पैटर्न बना दिया, सी आई, यही दे रखा है ना दोस्तों, सी आई आर जी ए। अब देखिएगा जो बीच वाला लेटर है उसको एज इट इज ऐसे का ऐसे रख दिया, और जो लास्ट के 5 लेटर है उसको इस तरीके से बना दिया, ई आर यू टी एल, ऐसा ही कुछ है, यू ई आर यू टी एल। तो इसने किसका पूछ लिया, कम्युनिटीज का पूछ लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका बनाते हैं तो इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए शुरू के जो 5 लेटर है उसका उल्टा बना देना है, यू एम, यहां एम आ जाएगा, ओ और सी, बीच में एन दे रखा है, एन को ऐसे कैसे रखना है, और देखिएगा जो आगे के जो 5 लेटर है एस ई आई टी और आई, इसका इस टाइप से बन जाएगा। जो कम्युनिटीज का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, यू डबल एम ओ सी एन एस ई आई टी आई। ठीक है दोस्तों, ये किसका था, क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां क्या दे रखा है कि किसी कूट भाषा में हैदराबाद को क्या लिखा इसने, डी ए, क्या लिखा दोस्तों, डी ए बी ए आर ई डी वाई एच के रूप में लिखा है, तो बेंगलुरु को क्या लिखेगा, किसमें, इसी कूट भाषा में, जैसा कि इसने हैदराबाद को इस टाइप से बनाने की जो ट्रिक लगाई है वो ही क्या लगेगी, बेंगलुरु को बनाने में। देखिएगा रीजनिंग में सारे के सारे लॉजिक है, मतलब कोई लॉजिक आपको पकड़ में आ जाए तो 1 सेकंड में भी आ जाए, 10 सेकंड में भी आ जाए, और नहीं आए तो साहब घंटे भर में भी नहीं आए। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम खराब मत करना। करना क्या है, इस टाइप से आप बना लेना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, 1500 क्वेश्चन करोगे कोडिंग डिकोडिंग के, तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने दूसरी स्टेप क्या बताई, लिख के क्या करना है, उनके प्लेस वैल्यू लिख लेना। ठीक है दोस्तों, फिर उनमें सारे के सारे जो मैंने 6 से 7 आपको पैटर्न बताए हैं वो अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसने क्या बनाया, इसने यहां से क्या बनाया है, हैदराबाद को इसने ये बना दिया। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, बोले सर यहां तो रिवर्स कोडिंग का यूज कर रहा है, मतलब कि जो को इसने जो वर्ड दिया है उसको बिल्कुल उल्टा लिख दिया। तो देखिएगा यहां एच था, एच बाद में आया, डी सबके लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, डी ए फिर ए आ गया, बी आ गया, ऐसे करके इसको क्या रिवर्स कोडिंग बनाया, और किसका पूछ लिया, बेंगलुरु का। यानी कि यहां से क्या बनेगा, यू आर, क्या बनेगा, यू आर यू। अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग की एक और मैं आपको चीज बता देता हूं, जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाओ, आगे भी जैसे इनपुट आउटपुट हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें ऑप्शन एलिमेंट करना मैं आपको सिखाऊंगा। यहां से देखिएगा, यहां क्या है, बेंगलुरु आपको दिया हुआ है, करना क्या है, इसमें आपको पता लगा कि रिवर्स कोडिंग है, तो आपने क्या करना था, यहां से रिवर्स चलना था, यानी कि उल्टा चलना था। सबसे पहले यू, फिर आर, फिर यू। करना क्या है आपको ऑप्शन एलिमेंट के लिए, सबसे पहले देखो यू कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बोले सर बी में और सी में आ रहा है, तो यहां से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। यू आर यू, बोले सर यू एक्स यू इसमें आ रहा है और यू आर यू इसमें आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा।
आपको समय खराब नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि सारी की सारी चीजें आपको समझते हुए चलना है। अब देखिएगा इसमें रिवर्स पैटर्न था, इसका एक बार मैं पूरा बना देता हूं। यहां से देखिएगा U के बाद में L आ जाएगा, L के बाद में A, फिर G, फिर N आ जाएगा, फिर E और फिर B। तो आप इसको यहां से देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहां से देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां से ये क्वेश्चन कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया है। एसओ के पेपर में ये नहीं पूछा जाता, इस टाइप की कोडिंग एसओ के पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, देखिएगा एसओ के पेपर में मैंने आपको बताया था कि मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। कहां से दोस्तों? मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। मिक्स कोडिंग के मैंने टाइप बताए थे आपको दो, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। जो न्यू पैटर्न है दोस्तों, जो न्यू पैटर्न है वहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और बाकी आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से, वो एक क्वेश्चन तो पूछा गया है ओल्ड पैटर्न से। कहां से दोस्तों? ओल्ड पैटर्न से। और बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यू पैटर्न से। देखिएगा इसमें इनका क्या महत्व रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग में। जब कभी भी आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पर ये सारे के सारे जो पैटर्न है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट न्यू पैटर्न का क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में समय बहुत रहता है, मतलब बहुत कम मिलता है आपको। वहां देखिएगा 50 क्वेश्चन, क्या दोस्तों 50 क्वेश्चन कितने नंबर के? 40, मतलब सॉरी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन आपको क्या कितने समय में करना है? 40 मिनट पे। 40 मिनट में आपको करना है। तो आपको खुद को सोच के चलना पड़ेगा शुरू से कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन से टॉपिक में अपन क्वेश्चन जल्दी से कर सकेंगे। अब देखिएगा बात करते हैं कुछ और यहां से, बात करते हैं कुछ और यहां से। मैंने आपको बताया एसओ के पेपर में मिक्स कोडिंग से जो न्यू पैटर्न पूछा जाएगा उसमें ये सारे के सारे पैटर्न आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहां से आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा। अब देखिएगा आपने क्या करा कि सबसे पहले यहां से देखा, बोले सर यहां दिया हुआ है, बोले सर यहां हमें दिया हुआ है टी टी एस ए और ई, ठीक है। उसके बाद में आगे चलें, बात करें क्या दिया हुआ है, टी एस ई और डब्ल्यू। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एच टी आर ओ एन। और बोले सर यहां पूछ लिया। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो दोस्तों अब तक जितने क्वेश्चन करे हैं, अब तक जितने अपन ने क्या नाम पैटर्न सीखे हैं, उसमें से आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। TSAE सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेना। टी की प्लेस वैल्यू 20, S 19A1 और E कितना 5। बोले सर ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, प्लेस वैल्यू तो, कुछ और चीजें बताओ। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेना आप। यहां भी 20, S 19, E 5 और W कितना 23। ठीक है दोस्तों, यहां देखिएगा इससे आप बनाओगे, बोले सर कुछ भी नहीं जोड़ा। इससे आपने बनाया, बोले सर कुछ भी नहीं जोड़ा। इसमें 4 प्लस कर दिया और इसमें सर इसमें क्या कहते हैं उसको 18 प्लस कर दिया। इधर आ जाओ साहब, सबसे पहले प्लेस वैल्यू बना लो। कितनी? H 8 हो जाएगा, T 20 हो जाएगा, R 18 हो जाएगा, O 15 हो जाएगा और N 14 हो जाएगा। क्या करना है आपने, क्या करना है सबसे पहले यहां से देखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है। इसका 8 का 8 में यानी कि H बना लेना, T का T बना लेना। यहां क्या प्लस करा इसने? 4 प्लस करा। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ 4 है, 4 लेटर है, यहां भी 4 है और यहां 5 है। तो ये पैटर्न तो इसमें अप्लाई नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, बोले सर और क्या लगेगा इसमें? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहां क्या बना रखा है इसने,
यहां आपको क्या दे रखा है, ईस्ट, EAST। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ईस्ट एक डायरेक्शन होती है, एक दिशा होती है, WES और T, वेस्ट। इसकी मैं बात करूं तो यहां दे रखा आपको नॉर्थ। क्या दे रखा है, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। नॉर्थ का अपोजिट क्या दोस्तों, साउथ। लेकिन आपने क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है, यानी कि HTUO और STUOS। जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे और भी आप प्रैक्टिस करना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो देखिएगा आगे चल के कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा, बोले जब ये कोडिंग, लेटर कोडिंग हमारे उसमें एग्जाम में आती नहीं है तो बोले सर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, लेटर कोडिंग से एक तो आप प्लेस वैल्यू सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज आप क्या कहते हैं, उसका अपोजिट सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। और आगे चल के मैं बात करूं, मिक्स कोडिंग से जो न्यू पैटर्न है वहां से क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारे के सारे लेटर कोडिंग से बनेंगे। यही रीजन है कि मैं लेटर कोडिंग के इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। आगे चलते हैं और क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भाषा में, किसी कोड भाषा में POSE को क्या कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया है, OQNPRTDE। इसमें देखिएगा आप क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे, प्लेस वैल्यू लिखने बैठ जाओगे, लेकिन प्लेस वैल्यू से बनेगा नहीं ये क्वेश्चन। इसमें देखिएगा बात करते हैं, P से पहले क्या आता है दोस्तों, बोले सर O आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, O से पहले क्या आता है, N आता है सर, O के बाद क्या आता है, O के बाद बोले सर P आता है, S से पहले क्या आता है, R आता है, S के बाद T आता है, E से पहले क्या आता है, D आता है। और यहां ध्यान दीजिएगा पूछा किसका है, टाइप का। तो यहां देखिएगा ई से पहले क्या आता है, डी, और लास्ट में इसने यहां ई दे रखा है। यहां इसको क्या देना चाहिए था, पी से देखिएगा पहले, मतलब यहां जो 4 लेटर दे रखे हैं उस लेटर का जस्ट पहले वाला लेटर और जस्ट बाद वाला लेटर इसने यहां बनाया है। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लास्ट में जो ई दे रखा है, लास्ट में जो ई दे रखा है उससे पहले क्या आता है, बोले सर डी आता है। ई के बाद यहां क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं अपन ऑप्शन को, यहां क्या दे रखा है दोस्तों, TYPE। तो यहां से देखिएगा अगर मैं बात करूं टी से पहले T20 19 पे क्या आता है, एस आता है, टी के बाद यू आता है, SU बोले सब में है सर। वाई से पहले एक्स आता है, वाई के बाद जेड आता है। देखिएगा एक्स जेड इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स जेड। यानी कि अब तक चारों के चारों ऑप्शन यहां से सही नजर आ रहे हैं। पी की बात करें, पी से पहले क्या है, पी से जस्ट पहले ओ आ जाएगा और पी के बाद क्यू आ जाएगा। यहाँ ओ क्यू है, ओ क्यू है। यहां देखिएगा क्यू ओ है तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा लास्ट में क्या है दोस्तों, ई। तो आपको ई से पहले क्या करना है, ई से पहले डी आएगा और ई के बाद एफ आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ई है, ऑप्शन सी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा बात करते हैं इसकी, तो यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप इसको एक बार सही कर लेना, आप इसको एक बार सही कर लेना। यहां देखिएगा यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, ई से पहले तो डी आ गया, ई से पहले, और ई के बाद में क्या आ जाएगा, ई के बाद में यहां एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां एफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सही है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन, अगर एक दो क्वेश्चन और करें अपन। देखिएगा एक और क्वेश्चन मैंने यहां दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर बात करें अपन 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहां ए एंड टी को क्या लिखा, ZBMOSU, फिर बेट को लिखा और केप का पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा अपन बात करें, ए से पहले क्या आता है, मैंने आपको बताया था अभी
कि देखिएगा अल्फाबेट के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि शुरू में ए से अपन स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी, लास्ट में एक्स वाई और जेड। लास्ट में क्या आता है दोस्तों? एक्स वाई और जेड। अब देखिएगा जेड के बाद में वापस ए स्टार्ट हो जाता है या नहीं, तो इसने क्या करा कि ए से पहले क्या आता है? जेड, और ए के बाद बी आता है। ठीक है दोस्तों, बी से पहले ए आता है और बी के बाद सी आता है। मतलब जो अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 13 करा, सेम एज इट इज वैसे के वैसा ही ये क्वेश्चन है। और इसमें इसने क्या पूछा है? जो इसने यहाँ केप दे रखा है इसके बारे में इसने पूछ लिया, और आपको क्या करना है? सी से पहले बी आता है। यहां देखो इनमें बी किस किस में है? बोले सर बी बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी के बाद क्या आता है? डी। बी और डी तीनों में है। ए से पहले क्या आता है? जेड आता है, ए के बाद बी आता है। पी से पहले क्या आता है? ओ आता है, और फिर क्यू आता है। देखिएगा लास्ट में क्यू है, इसमें क्यू नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन की बात करें, इन दोनों ऑप्शन की बात करें, बी डी जेड, बी डी जेड, बी डी बी, तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहां से राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। यहां देखिएगा इस टाइप का मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, और मैंने आपको कल कहा था कि यहां से एक क्वेश्चन 100% आपके एसओ के पेपर में बनेगा। तो दोस्तों इस टाइप के आप 20-30 क्वेश्चन करिएगा। देखिएगा इसमें जब कभी भी अपन एसओ के पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें मैं इस कोडिंग डिकोडिंग से यहां से 2 से 3 क्वेश्चन डाल दूंगा। यानी कि अगर अपन ने शुरू से लेकर लास्ट तक 10 पेपर भी करे, तो यहां से देखिएगा कम से कम 20 क्वेश्चन में डाल दूंगा, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं डाटा की गारंटी नहीं लेता हूं, एज इट इज क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि पैटर्न यही लगेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। इन सारे के सारे 7 पैटर्न से बाहर कोई पैटर्न है ही नहीं। अब देखिएगा बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है इसने कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या? आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को वायु, वायु को बादल, और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं? आपको सभी को पता है कि प्यास लगने पर दोस्तों अपन क्या पीते हैं? बोले सर पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी। आप में से भाई कुछ लोग होंगे जो मामला सेट भी कर लेते होंगे, मतलब मेरा मतलब गलत नहीं है, कुछ भी पी लो जैसे, लेकिन एक अगर बात करें अपन जेन्युइन सी चीज है, अगर किसी इंसान को प्यास लगती है तो वो पानी पीता है। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिएगा यदि आकाश को क्या कहा इसने? समुद्र, समुद्र को पानी, और पानी को क्या कह रहा है? वायु, वायु को क्या? बादल, बादल को नदी कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं। तो यहां से देखिएगा पानी पीते हैं, पानी को वायु कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और कुछ बातें करेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, उससे पहले देखिएगा मैं आपको बता दूं कि अब तक अपन ने लेटर कोडिंग में, अब तक अपन ने लेटर कोडिंग में जो चीजें सीखी है, अब तक अपन ने लेटर कोडिंग में अब तक अपन ने लेटर कोडिंग में जो चीजें सीखी है वो 6 से 7 पैटर्न सीखे। प्लेस वैल्यू आप सभी को बहुत अच्छे से रट ली होगी, आपने याद भी कर ली होगी। अपोजिट आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो पहला टाइप था कौन सा था? लेटर कोडिंग। क्या था दोस्तों? लेटर कोडिंग। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या सीखा? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न की मैं बात करूं, एक आपको समझाना चाहूं यहां से, तो उसमें अपन ने क्या करा था कि कुछ लेटर थे, उस लेटर उसमें क्या था कि पहले लेटर को अपन कहां चेंज करते थे? पहले लेटर में, सेकंड को सेकंड में चेंज करते थे, और लास्ट को लास्ट में चेंज करते थे। सेकंड जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया था यहां से, वो क्या था दोस्तों? रिवर्स पैटर्न। यानी कि जो आपको वर्ड दिया हुआ है उसमें सारे के सारे लेटर को उनका अपोजिट लिख देना, यानी कि उसको रिवर्स बना देना, यानी कि उल्टा लिख देना।
और इसमें देखो तीसरे टाइप की मैं बात करूं तो वो कौन सा था, वो क्रॉस पैटर्न था। उसमें मैंने 3 से 4 टाइप आपको बताए थे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलें और बात करें, आगे चलें और बात करें तो यहां से देखिएगा क्रॉस पैटर्न के बाद में कॉमन कोडिंग की बात करी थी अपन ने। कॉमन कोडिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको लेफ्ट साइड में कुछ वर्ड देगा और उसमें जो लेटर देगा उनका जो कोड होगा राइट साइड में उनका जो कोड देगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें बात करें, आगे चलें बात करें यहां से कॉमन कोडिंग के बाद में अपन ने क्या सीखा था, क्या सीखा था दोस्तों, यहां से देखिएगा अपोजिट पैटर्न क्या सीखा था, अपोजिट पैटर्न। इसमें एक पोजीशन बेस्ड पैटर्न भी होता है, इलॉजिकल पैटर्न सीखा अपन ने। ये सारे के सारे 6 से 7 पैटर्न अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिए थे। यहां देखिएगा लेटर कोडिंग कंप्लीट हो चुका है अपना। अब देखिएगा बात करेंगे अपन किसकी, अब बात करेंगे अपन नंबर कोडिंग की। यहां से देखिएगा बात करेंगे अपन किसकी दोस्तों, नंबर कोडिंग की। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। यहां से अपन नंबर कोडिंग की बात करेंगे। नंबर कोडिंग की बात करें अपन तो बोले सर इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर कोडिंग में, और उसमें से एक ही टाइप एग्जाम में अपने काम आएगा। और सबसे प्यारी मैं आपको चीज बता दूं, नंबर कोडिंग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेटर कोडिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा और नंबर कोडिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे मान लो यहां इसने एक क्वेश्चन दिया, जैसे केट को इसने क्या लिख दिया दोस्तों, केट को इसने क्या लिख दिया 24 लिख दिया और सी का कोड पूछ लिया, किसका, सी का कोड पूछ लिया। केट को इसने 24 लिख दिया और सी का कोड पूछ लिया। बोले सर ये क्या कर दिया, अब तक तो लेटर कोडिंग में ये कुछ था ही नहीं, ये चीज कहां से लेकर आ गया आप, नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर कोडिंग अपन ने स्टार्ट कर लिया है। इसमें पहला टाइप अपन कर रहे हैं, इसमें देखिएगा इसमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे अपन सी की, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20। यानी कि सर कंफर्म है इसने इनको ऐड करा और 24 आ गया। तो बोले सर सी का तो हम आसानी से बता देंगे, एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की 8, ई की 5, इन सबको जोड़ दो। 19 और 8 कितना होता है 27, 27 और 5 कितना होता है, बोले सर 32। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहां से टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से पैटर्न अपन इसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसमें कौन कौन से पैटर्न लगते हैं, तो यहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां या तो इसमें ऐड कर सकते हैं या तो इसमें क्या दोस्तों ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ऐड करके इनको गुणा भी कर सकते हैं, ऐड करके इनको गुणा भी कर सकते हैं। यानी कि जो लेटर दिए हुए हैं उनमें उनकी प्लेस वैल्यू अपन जोड़ भी सकते हैं या उसकी प्लेस वैल्यू जोड़ के उसको गुणा भी कर सकते हैं या उनके सारे के प्लेस वैल्यू ऐड करके उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। अरे हाँ या ना भाई, कर सकते हैं ना। तो ये 3 पैटर्न मैंने आपको बताए कि इसमें ऐड भी कर सकते हैं और ऐड करके इसमें गुणा भी कर सकते हैं और ऐड करके इसमें भाग भी कर सकते हैं। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 3 तो ये बनते हैं, 1 2 और 3, 3 और बनते हैं यहां से। बोले सर वो कौन कौन से, एक तो सिंपल आपको ऐसे का ऐसे बना के ऐड करके सबसे पहले आप इनको जोड़ के देख लेना, फिर जोड़ के उसमें गुणा कर लेना। गुणा में भी साहब 2 टाइप के होते हैं, या तो उनको स्वर से गुणा करना या व्यंजक से गुणा करना। अब देखिएगा बात करेंगे अगला, तो इसमें अपोजिट क्या दोस्तों, अपोजिट, एड और जो एक बनेगा लास्ट में वो बनेगा अपोजिट, फिर ऐड करके इसमें गुणा कर लेना और फिर एक अपोजिट ऐड कर लेना और डिवाइड कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये 6 टाइप से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पैटर्न और इन 6 से बाहर नहीं बनेगा।
ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले नंबर कोडिंग स्टार्ट करा। नंबर कोडिंग में दोस्तों अपन ने क्या सीखा, उसमें टाइप देखे, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। सबसे पहले अपन ने क्या स्टार्ट करा, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में 6 से 7 टाइप सीखे। कौन कौन से, सबसे पहला फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या था, रिवर्स पैटर्न। थर्ड क्या था, क्रॉस पैटर्न। फिर क्या था, कॉमन पैटर्न, अपोजिट, इलॉजिकल। और यहां से ये 6 पैटर्न सीख लिए। उन 6 पैटर्न के बाहर नंबर कोडिंग से सर क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन नहीं बनेगा, विश्वास करना। अब देखिएगा, उसके बाद अपन ने नंबर कोडिंग स्टार्ट करा। नंबर कोडिंग से मैंने 2 टाइप बताए कि 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक टाइप तो एसएससी में पूछा जाता है, जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, सीएचएसएल में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपके बैंक में कभी भी नहीं पूछेगा और वहां से आपके कोई चीज काम की भी नहीं है, तो वो पैटर्न अपन नहीं करेंगे। यहां से सिर्फ एक अपन टाइप का पैटर्न करेंगे, वो कौन सा, इस टाइप से। क्योंकि जो मिक्स कोडिंग का जो न्यू पैटर्न है, उसमें देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज को वहां से कनेक्ट करो। एक बार नंबर कोडिंग में जाओ, वहां उनके सारे के सारे प्लेस वैल्यू दिखो और उनकी प्लेस वैल्यू को जैसे आप जोड़ोगे तो वो चीजें वहां निकल के आ जाएगी। देखिएगा, आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से भी मैं क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में डालूंगा, ठीक है दोस्तों। और न्यू क्वेश्चन भी मैं कुछ बनाऊंगा। अब देखिएगा, आज का सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 से 4 क्वेश्चन अपन और करते हैं नंबर कोडिंग के क्वेश्चन। देखिएगा कैसे आपको करना है क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं यहां से, लो जी, क्वेश्चन आ गया। क्या बोला कि यदि a इक्वल 2 है, m इक्वल 26 है, z इक्वल 52 है यानी कि 52 है, तो p e t इक्वल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, चीजों को नंबर कोडिंग से मैंने जो 6 पैटर्न बताए उनसे कनेक्ट करवाते हुए चलिएगा तो आपने ये क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, a इक्वल क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, a इक्वल 2 दे रखा है, और मैं वही बात करूं m की, m इक्वल 26 दे रखा है, वही बात करूं मैं z की, तो 52 दे रखा है। अब देखिएगा साहब, अब देखिएगा, बोले सर ये तो आपने क्वेश्चन उतार दिया ऐसे कैसे, बोले सर इसमें चीज क्या है। चीज देखिएगा, सबसे पहले इसमें भी क्या करना, इसको लिख लेना और इसकी प्लेस वैल्यू बना लेना। ए की 1, एम की 13 और जेड की 26। ठीक है दोस्तों, करा क्या है इसने, ध्यान दीजिएगा। एक को इसने क्या बोला है, 2 बोला, बोले सर इसने तो गुणा कर दिया। एम को इसने क्या बोला, 26 बोल दिया, बोले सर 2 से गुणा कर दिया। वही बात करें, जेड को इसने 52 कह दिया, बोले सर इसने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है जी, किसका पूछ लिया, वेट का, बोले सर हमने तो बना लिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बार, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, बोले सर प्लेस वैल्यू लिखना है। बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की 5, टी कितना 20। इनको प्लस करोगे आप तो क्या बनेगा, 20 5 25 और 2, बोले सर 27। ऑप्शन में यहां तो मैंने आपको दिया नहीं, लेकिन आपको 27 भी दिया हुआ होगा और आप जल्दी से 27 पे टिक कर दोगे और आपका जो वो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, बड़ी तसल्ली से क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको बता दूं एफ वालों, आपकी जो कट ऑफ जानी है बहुत कम कट ऑफ जाती है। अगर आप 50 में से 20 क्वेश्चन भी बना लेते हो 40 मिनट में, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। मैथ्स में भी कुछ टॉपिक है जहां से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, कोडेड इक्वेशन होती है, ठीक है दोस्तों, 8 क्वेश्चन आते हैं वहां से। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, वहां से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 8 और 5 13 क्वेश्चन तो बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हो। और उसके बाद में मतलब क्या कहते हैं उसको, उसमें डीआई आती है, वहां से भी आप एक भी डीआई करते हो तो 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूं यहां से, इसमें क्या करा, प्लेस वैल्यू को 2 से गुणा कर दिया। इनकी प्लेस वैल्यू को अपन ने जोड़ा और 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा आप करोगे तो 27 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, बोले सर 54 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 54 राइट आंसर होगा। सब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं
ये लो साहब, एक क्वेश्चन और आ गया। मैंने आपको सबसे पहले मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं कि चीजें क्या बताई है। मैंने आपको चीजें क्या बताई, या तो आप क्या कर देना, उसको ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों, या ऐड करके उसको गुणा कर देना, या ऐड करके आप उसको भाग कर देना। क्या करना दोस्तों, आप उसको भाग कर देना, या फिर देखिएगा आप क्या करना, अपोजिट को ऐड करना, या फिर क्या करना, अपोजिट को ऐड करके गुणा करना, या फिर क्या करना दोस्तों, अपोजिट को ऐड करके भाग कर देना। ये 6 काम आपको नंबर कोडिंग में करने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा 101%। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें, बोले सर इसको एक को इसने 26 लिख दिया, एक को इसने क्या लिख दिया, 26 लिख दिया। बात करें अपन सन की, 27 लिख दिया, और किसका पूछ लिया, केट का पूछ लिया साहब, CAT। ये आपको बताना है। बोले सर समझ में आ गई सारी चीजें और हमने ये क्वेश्चन बना भी लिया। अब देखिएगा सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लेना, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या करा है कि ए का अपोजिट क्या होता है, बोले सर ए का अपोजिट जेड होता है। जेड की प्लेस वैल्यू बोले सर 26 होती है। तो इसने अपोजिट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसने अपोजिट करा है, अपोजिट करा तो यहां 26 आ गया। अब देखिएगा एस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, बोले सर एस का अपोजिट होता है एच, हाई स्कूल। यू का अपोजिट होता है एफ, यानी कि सर 4। और एन की बात करें, एन का अपोजिट क्या होता है, बोले सर एम होता है। और ट्री क्या है, मैन। यहां से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या जोड़ना है, अपोजिट लिख के उनका प्लेस वैल्यू लिखना है। यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है, एफ की 6 होती है और एम की 13। इनको आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 13 और 6 19, और 8 कितना 27। बोले सर 27 इसमें ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन और देखते हैं, यहां से थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। देखिएगा बात करते हैं अपन ई की, बात करते हैं कि यदि ई बराबर 5 और HOTL होटल बराबर 12, तो लेम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। मैं बात करूं इस क्वेश्चन की कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं आज तक जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां से देखिएगा, अब ये बनाते हैं अपन, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ई बराबर 5 हो जाएगा, क्या दे रखा है, ई बराबर 5, किसकी बात करी अब इसने, होटल इक्वल 12, और किसका पूछ लिया दोस्तों, लेम का। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसमें करा क्या है, वो चीजें अपन सीखते हैं यहां से। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, बोले सर ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बना के आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, यहां दोनों दे रखा है, दोनों में सेम अप्रोच लगनी चाहिए, वही अपन को यहां पैटर्न अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आपको यहां होटल का दे रखा है, होटल की प्लेस, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, टी की 20 होती है, ई की 5 होती है और एल की 12 होती है। क्या करा इसने, इनको सबको अगर प्लस करेगा, अगर देखिएगा यहां एक की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखा तो 5 आ गई, यहां भी क्या करता, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखता। लेकिन मैं बात करना चाहूं यहां से, इनको ये जोड़ेगा, 12 और 5 17 और 20 37 और 15 52 और 8 60 होते हैं साहब। तो सर यहां तो बोले 60 नहीं दे रखा, यहां कितना दे रखा है, 12। मैंने आपको बताया, मैंने आपको 6 अप्रोच बताई कि वो 6 की 6 अप्लाई करके देखना, उन्हीं में से एक अप्रोच लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसमें करा क्या है, इसने ई की प्लेस वैल्यू 5, नंबर ऑफ लेटर 1, 1 से भाग करा तो कितना आया, 5 आ गया सर। इसकी होटल की प्लेस वैल्यू कितनी, 16, नंबर ऑफ लेटर 5, 60 में 5 का भाग लगाया तो बोले सर 12 आ गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, 12 ही दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखिएगा किसका पूछा, लेम का पूछ लिया साहब। यहां से देखिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका प्लेस वैल्यू L12 A1 प्लस M13 प्लस B2, यहां से इसका प्लस करोगे तो यहां से देखिएगा 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 कितना होता है 28, कितना होता है दोस्तों 28 होता है। लेकिन आपको यहां 28 आंसर नहीं देना है, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो 28 आंसर देकर आओगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहां से देखिएगा नंबर ऑफ लेटर कितने 4, 28 में 4 का भाग लगाया तो 7, यानी कि इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आगे चलते हैं, फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं। अब देखिएगा कुछ और अच्छा क्वेश्चन है, यहां क्या लिखा हुआ है कि सेविंग को क्या लिखा 19 12 29 14 और 7। ठीक है दोस्तों, अब तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी। यहां से देखिएगा बात करते हैं, इसको ये लिखा और करंट को ये लिखा, तो इसने किसका पूछ लिया, डिजिटल का पूछ लिया। करा क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सेविंग। अगर ये ऐड करता, अगर ये ऐड करके भाग देता, अगर प्लस करता, अपोजिट ऐड करता और भाग देता और गुणा करता, तो चीजें सारी की सारी कुछ अलग होती, इतना बड़ा नंबर नहीं होता, इतने सारे डिजिट में आंसर नहीं आता। लेकिन इसने करा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसने एस को तो लिख दिया 19, कुछ नहीं करा, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, एस को 19 लिख दिया, ए को 1 लिख दिया, वी को 22 लिख दिया, आई को 9 लिख दिया, एन को 14 लिख दिया और जी 7 लिख दिया। यहां देखिएगा 19 1 22 9 14 और 7, 19 1 22 9 14 और 7। बोले सर करंट का भी बताओ, सी का 3 लिख दिया, यू का 21 लिख दिया, ऐसे कर दिया इसने। आर का 18, आर का 18 देखो 18 18, फिर ई का 5, एन 14 और टी 20। किसका पूछ लिया, बोले सर डिजिटल का पूछा है। यहां बात करते हैं अपन डिजिटल की, किसकी बात करेंगे, डिजिटल की बात करेंगे। और यहां से देखिएगा डी का कितना होता है 4, इनमें 4 किसमें है, सबसे पहले बोले सर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन ए यहां से गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे लास्ट में एल है, तो 12 किसमें है, बोले सर ऑप्शन सी और डी में है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिएगा आई कितना होता है 9, बोले सर 9 इसमें है, इसमें 5 है, तो ऑप्शन सी यहां से राइट हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां से बता देता हूं कि जी कितना होता है 7, फिर आई 9 हो जाएगा, टी 20 और ए 1 और एल 12। लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आज का, फिर सेशन को खत्म करेंगे और फिर अगले सेशन में बाकी चीजें अपन सीखेंगे। लो जी साहब, ये लो, ओ को 16 कहा जाता है, 4 को 42 कहा जाता है, तो फ्रंट को क्या लिखा जाएगा। यहां से ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा। देखिएगा ओ को क्या लिखा इसने, क्या लिखा ओ को दोस्तों 16, 4 को क्या लिखा इसने 42। किसका पूछ लिया आपसे, एफ ओ एफ आर ओ एन टी का पूछ लिया। अब देखिएगा चीजों को समझते हैं, यहां से ओ का 16 कैसे बनाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, इसमें प्लस 1 कर दिया होगा, 16 बन गया होगा। भाई 16 तो आसानी से बन जाएगा कि 15 प्लस 1 कर दिया होगा। लेकिन क्या यही अप्रोच इसमें भी अप्लाई होती है, एफ का 6, ओ का 15। ठीक है दोस्तों, ओ का कितना होता है 15, आर 18, इनको सबको देखें प्लस करो, 6 और 15 21 और 10 कितना 31 और 8 कितना 41, कितना दोस्तों 41। इसको आपने प्लस करा तो कितना आया 41। एक बार इसको और प्लस करके देख लो आप, 18 और 15 कितना होता है, 18 और 15 33 होता है, 33 और 6 39 होता है, 41 नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 39 होता है। यहां से देखिएगा ओ में प्लस 1 करा 16 आया, यहां इसको एक बार और मैं चेक कर लेता हूं,
गलत हो सकता है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। वहीं बात करें आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। तो ध्यान दीजिएगा इसने 42 इसको लिखा है, तो देखिएगा 6 और 15 21 और 18 39 होते हैं। 39 को अगर ये 42 बनाएगा तो क्या करेगा, इसमें +3 करेगा। इसमें इसने +1 करा, इसमें इसने +3 कर दिया। बोले सर अप्रोच अलग अलग। तो मैं आपको बताऊं कि अब तक अपन ने जो पहले क्वेश्चन करा था उसमें नंबर ऑफ लेटर का भाग करा था, इसने क्या करा है, इसमें नंबर ऑफ लेटर को प्लस कर दिया। यानी कि प्लस जो इसकी प्लेस वैल्यू है 15 प्लस नंबर और लेटर कितना हो जाएगा 16। इनकी जो प्लेस वैल्यू थी वो कितनी थी 39 और नंबर ऑफ लेटर 3 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर 3 और कितना हो जाएगा दोस्तों, बोले सर 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पूछ लिया फ्रंट का। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं। फ्रंट को अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, फ्रंट को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां देखिएगा एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, प्लस आर की 18 होती है, प्लस ओ की 15 होती है, और एन की 14 होती है, और टी की 20। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एफ की प्लेस वैल्यू 6, ओ की 18, आर की 18, ओ की 15 और एन की 14 और टी की 20। करना क्या है आपको, सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के नंबर ऑफ लेटर की संख्या इसमें जोड़नी है। देखिएगा 6 और 18 कितना 24, 24 और 10 34 और 5 39, 39 और 10 49 और 4 53, 53 और 20 73। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लेटर 5 इक्वल कितना हुआ 78। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 78 हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन अपन यहीं खत्म करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें यहां से बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है 2 सेशन में। कल का जो सेशन होगा उसमें मैं 5 से 10 क्वेश्चन नंबर कोडिंग के लेकर आऊंगा। और ध्यान दीजिएगा उसके बाद अपन मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों कल का जो सेशन रहने वाला है आपके एसओ के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है दोस्तों।